हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग यार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और सब मज़े में होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकाउंट्स के। गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना कि आपको पेपर आंसर शीट कैसे लिखनी है अकाउंट्स की। सीबीएसई वालों ने ना दो टाइप की शीट देंगे, मतलब एक सीट है उसमें दो टाइप करेंगे। फर्स्ट एक तो जो आपको रेगुलर आती है वो वाली, और दूसरी देंगे आपके फॉर्मेट वाली। तो जो आपके क्वेश्चन है आपको फॉर्मेट वाली पे अटेम्प्ट करने हैं। जैसे आपको जो कोई जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री आपको किस में करनी है, फॉर्मेट वाले में। कोई आपको अगर मान लो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो आपको किस में करना है, फॉर्मेट वालों में। और जो रेगुलर शीट है ना, रेगुलर शीट में आप क्या करोगे, एक तो एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व होंगे वो रेगुलर वाली शीट में होंगे, और दूसरा आपने जो वर्किंग नोट बनाया ना, तो गाइस वो वर्किंग नोट आपको रेगुलर वाली में दिखाने होंगे। ठीक है गाइस, अब बात अपन कर लेते हैं कि आपको बताइए कि जैसे तीनों बुक है और इजीली रिवीजन हो नहीं पाता 5 दिन में। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं अपने। ठीक है ना, जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आप गो थ्रू करने हैं। जो मैं मेरे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना, तो गाइस उसमें सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो अटेम्प्ट में आ चुके वो क्वेश्चन है, और सेकेंडली उसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर है आपके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो एंड तक सुनेंगे, और अच्छी लगी तो आप शेयर भी करना। तो गाइस अपन बात कर लेते हैं कि अकाउंट की तीनों बुक है। तीनों बुक में क्या है, तीनों का वेटेज है 25 नंबर का, 25 नंबर का और 50 नंबर का पार्टनरशिप का है। तो गाइस कंपनी वाली बुक में इंपॉर्टेंट है, कंपनी वाली बुक में भी क्वेश्चन आते हैं प्रोडाटा का क्वेश्चन आप पक्का करके जाना, 6 मार्क्स में कंफर्म आता है। ठीक है गाइस, रेशियो प्रपोर्शन, अब रेशियो वाली जो बुक है वो कोई लोग कहते हैं कि कम मार्क्स की आएगी, भाई उसमें वेटेज 25 नंबर का है। थ्योरी भी आती है उसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ और आपसे चाहता हूँ कि आप उस वाली बुक को तो आप प्लीज एक बार रिवाइज करके जाएं। तो गाइस अपन अब बात करते हैं चलो अपने क्वेश्चन की। ठीक है, तो गाइस तो फर्स्ट पार्टनरशिप में है फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें से कौन कौन से इलस्ट्रेशन जो इंपॉर्टेंट है और जिससे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 6, 12, 14, 23, 26, 32, 33, 37, 46, 49, 54, 60 और 61। तो गाइस इसमें जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है ना, इसमें सब चीज कवर है। इन क्वेश्चनों में आपको पूरा कंप्लीट फंडामेंटल के जो कॉन्सेप्ट है वो कवर है। अब अपन बात करते हैं गुडविल के बारे में। ठीक है, गुडविल के इल्यूस्ट्रेशन कौन कौन से है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें जो ब्रीफ क्वेश्चन है ना, एक तो वो सोल्व करके जाना है, और जो मैं बता रहा हूँ इल्यूस्ट्रेशन वो तो आपको पक्का सोल्व करके जाने हैं। तो एक तो गुडविल है फिफ्थ, इल्यूस्ट्रेशन नंबर 5th, 7th, 11th और 16, ये आपको प्लीज पक्का करके जाना रिवाइज। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चेंजिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो। गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, एमसीक्यू आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिनिमम 5 मार्क्स के एमसीक्यू इस चैप्टर में से बनेंगे। तो एक बार मैं बता देता हूँ एमसीक्यू कैसे करने हैं। बुक के पीछे एमसीक्यू दे रखे हैं, तो गाइस वो आपको प्लीज सोल्व करके जाने हैं। ठीक है गाइस, अब इसमें इल्यूस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इल्यूस्ट्रेशन है इंपॉर्टेंट है। तो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 10, 11, 14 और 17, ये इल्यूस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना चेंजिंग पीएसआर का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब अपन बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं। इसका इल्यूस्ट्रेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 5th, 9th, 13, 24, 28, 36, 37, 48 और 49, इसके इल्यूस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बता रहा हूँ गाइस प्लीज टिक कर लेना अपनी बुक में, और ये आप सोल्व करके लेके जाना। ठीक है गाइस, आप अपन बात करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में कौन कौन से जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इलस्ट्रेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसमें है 4, 10, 16, 18, 29, 35, 37, 38, 42, 43, 46, 47 और 49। गाइस ये वाले जो इलस्ट्रेशन है ना, इसमें कंप्लीट आपका जो रिटायरमेंट ऑफ है ना पार्टनर है ना, ये सब कंप्लीट है। और इन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में आपको मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन कौन सा इसमें गाइस आप करिए जाना रिवैल्यूएशन का जो टॉपिक है ना वो आप प्लीज पढ़ के जाना, थ्योरी मार्क्स में पूछा भी जा सकता है। ठीक है गाइस, आप अपन बात करते हैं डेथ ऑफ द पार्टनर में बारे में बात करते हैं। तो डेथ ऑफ द पार्टनर में इलस्ट्रेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 10, 11, 12, 15, 17 और 18।
गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये वाले क्वेश्चन, तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप एक बार इनसे गो थ्रू होके जाएं। आप अपन बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फ्रम। डिसोल्यूशन फ्रम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ चेंजमेंट भी आए हैं, तो गाइस वो आप एक बार प्लीज़ देख के जाना। इलस्ट्रेशन नंबर 13, 17, 20 और 21 इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, अब अपन बात करते हैं सेकंड बुक। सेकंड बुक कौन सी, शेयर कैपिटल वाली, 25 नंबर का वेटेज है। मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस डिबेंचर का कंप्लीट, डिबेंचर का जो रिडेम्पशन है ना वो आप प्लीज़ करके जाना। प्रो डाटा आप करके जाना, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये 3 टॉपिक तो आपको करके जाने हैं। और मैं इलस्ट्रेशन बताता हूँ वो आप प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना, एक बार आप सोल्व करके देख लेना उसको गाइस। तो इलस्ट्रेशन शेयर कैपिटल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 9th, 25, 32, 33, 42, 43, 45, 46, 51, 55, 63 और 64, ये गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। और एक आप इसमें जब आप क्या नाम है वो करोगे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 63 और 56 प्लीज आप सोल्व करके जाना। ओके गाइस, अब अपन बात करते हैं डिबेंचर। डिबेंचर में कौन कौन सी इलस्ट्रेशन है वो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, डिबेंचर में मैं आपको बता देता हूँ रिडेम्पशन के बारे में पूछा जाएगा और कंफर्म क्वेश्चन आता है इसका डिबेंचर का। तो गाइस इसमें कौन कौन से इलस्ट्रेशन आपको करके जाने हैं, 3, 8, 21, 23, 33, 41, 43, 49 एंड 52। ठीक है गाइस, ये आपको रिडेम्पशन में करके जाने हैं। और एक बार एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में कि उसमें सब दे रखे सारे जितने भी हैं आपके जो रिडेम्पशन है, तो वो क्वेश्चन भी आप एक बार गो थ्रू करके जाना। ठीक है गाइस, अब अपन बात करते हैं थर्ड बुक की। 25 नंबर वेटेज है, मोस्ट थ्योरी पार्ट कवर होता है इस चैप्टर में से। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक तो क्या नाम है जो टेबल है ना हेड और सब हेड्स की, वो आपको प्लीज़ रिवाइज करके जानी है। और एक ऑपरेशन साइकिल की जो टेबल है वो प्लीज़ आप एक बार गो थ्रू होके जाना, एमसीक्यू में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो गाइस अब अपन बात करते हैं रेशियो एनालिसिस के जो क्वेश्चन है वो अपन बात कर लेते हैं। रेशियो एनालिसिस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, पर ये आपको प्लीज़ पक्का सोल्व करके जाने हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 5th, 6th, 7th, 8th, 16, 18, 25, 28, 36, 44, 47, 48, 54, 56, 53, 75, 76, 79, 82, 92, 101, 106, 10, 112, 113 और 134 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पूरा करवेस इस चैप्टर के रिलेटेड पूरा करवेस आपका इन क्वेश्चनों में सोल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब अपन बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हर अटेम्प्ट में पूछा गया है, हर अटेम्प्ट में, और पक्का आता है इसका क्वेश्चन। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन करके जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 14, इलस्ट्रेशन नंबर 21, 54, 55 और 58 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज मैं चाहता हूं कि आप ये वाले क्वेश्चन प्लीज सोल्व करके जाएं। अब अपन बात करते हैं कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है ना, इसके कौन कौन से इलस्ट्रेशन है, 6th और 8th। तो गाइज मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो गाइज इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और प्लीज़ जो आपका जो अकाउंट के रिलेटेड जो फियर है ना वो प्लीज़ ख़त्म कर देना आप। ठीक है ना, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, आप एक बार इनसे गो थ्रू होना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाना। ठीक है ना, क्वेश्चन अगर घुमा से आए तो क्या दिक्कत है यार, अगर आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज है तो आप कोई सा क्वेश्चन भी सोल्व करके जा सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात भी है, प्लीज़ वर्किंग नोट जरूर बना के आना, क्योंकि उनके मार्क्स होते हैं वर्किंग नोट के। आपको मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा, हाफ सोल्व कर दिया आपने, वर्किंग नोट बना दिया यार, वो अगर 4 नंबर का है ना तो आपको 2 नंबर तो मिलेंगे, समझ रहे हो ना। और उन दो नंबर जिसमें कंप्लीट आता है वो कंप्लीट ईजिली आप 90+ स्कोर कर लोगे। थैंक यू गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी अच्छी लगी होगी वीडियो। बाय, टाटा। और मैं एक भगवान से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आपका जो अकाउंट का पेपर है वो अच्छा जाए। थैंक यू, बाय।